नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। टॉपिक का ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा जो कराई जाती है। तो मैं आपको पहले छोटी सी अपना ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैं अभी नेपाल गया था तो मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे एक मित्र हैं जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, वो उत्तराखंड में उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से, लोकेश शर्मा जी उनका नाम है। तो हुआ ऐसा कि वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अनिल, तू प्राइवेट ऑपरेटर ढूंढ रहा है, तू क्यों नहीं मिनिस्ट्री में ट्राई करता। मैंने कहा सर वो तो अभी बंद किया हुआ है। तो कहते हैं तू अपना चेक करता रहे इसमें मिनिस्ट्री की साइट में, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में निकालते हैं सरकार। तो मैं देखता रहा। तो अभी नेपाल मैंने जाना था, तो उससे पहले देखा मैंने एक दिन कि KMY की साइट में वो ओपन हो गया पेज, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फिर मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर दिए। तो जो मांगते हैं डिटेल पासपोर्ट की, ये सब कुछ फिल करके, कोई फीस नहीं होती, और उसमें फ़ोटो वगैरह सब ये जो PDF बना के ना, तो उसमें डालना पड़ता है। तो मैं डाल के चला गया, और एक पैसे की उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा भी हो सकता है, और मैं नेपाल चला गया। नेपाल में मैंने सब जगह दर्शन किए, पशुपतिनाथ जी के सब जगह पर। उसके बाद मैं पोखरा गया, और पोखरा से मैं मुक्तिनाथ जी जाने लगा था। सुबह सुबह का टाइम था, मेरे पास मिनिस्ट्री का मैसेज आया कि आप सेलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल 5000 से कुछ ज़्यादा यात्रियों ने अप्लाई किया था, शायद उससे भी ज़्यादा अप्लाई किया हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसमें से 750 सेलेक्ट हुए। 250 बैच के, यानी कि 5 बैच के 50 आदमी, 250 यात्री, ये अपना लिपुलेख दर्रा जो इधर अपना उत्तराखंड से आता है वहाँ से, और 500 यात्री अपना नथुला पास से, सिक्किम से। 50 के बैच में 10 बैच वहाँ से जाएंगे, और इसके अंदर 2 लायन ऑफिसर इंक्लूड होंगे जो गवर्नमेंट साथ में भेजेगी, और साथ में इसके 4 कुक जाते हैं मेरे ख्याल, और एक शायद ITBP का आदमी जाता है। ये इन्फॉर्मेशन लगभग ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मैं ब्रीफिंग आपको बता रहा हूँ कि हुआ ऐसा कि मैं जब सेलेक्ट हो गया, तो अब मेरा वापसी का टाइम था 3 दिन बाद दिल्ली आने का। तो जब मैं दिल्ली आया, तो मैं ऋषिकेश, जब मैं ट्रेन में बैठा, तो मैंने ट्रेन से ही जो अमाउंट, इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, वो मैंने जमा कर दिया। तो उसके बाद जो प्रोसीजर होते गए, फिर वो उसको मैं करता गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं सेलेक्ट हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं जिस स्टेज पे हूँ, उस स्टेज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी मैं ऋषिकेश में ही हूँ, और मेरा 3rd ग्रुप आया है। और अभी आज फर्स्ट बैच सिक्किम से गया है, सेकंड बैच जाएगा 19 तारीख को शायद, और हमारा वाला बैच जाएगा वहाँ से 27 तारीख को, इफ़ आई गॉट सेलेक्टेड इन द मेडिकल टेस्ट। मैं आपको इसीलिए इन सब चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, ताकि आपको कभी भी भविष्य में परेशानी ना आए। क्योंकि इस तरह का वीडियो शायद मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था यूट्यूब में, कोई नहीं देखा मैंने ऐसा वीडियो। लेकिन इसीलिए मेरा ये बनाने का उद्देश्य था कि कोई भी यात्री अगले साल, क्योंकि इस साल तो यात्रा का सारा रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है, अगले साल जब ये खुले तो किसी को भी ये दिक्कत ना आए। और क्योंकि जब भी मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो जो मुझे मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उन्होंने आइटनरी में दिया हुआ है। गवर्नमेंट के काम आपको मालूम है कि बिल्कुल एकदम अप टू डेट रहते हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ चलती रहती हैं। तो उसके बाद मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ कि ये कैसी प्रक्रिया होती है। तो उसका मैंने लिखा है, तो मैं धीरे धीरे इसको आपको कर देता हूँ। तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये एक है कि आप में से कोई भी सज्जन अगर MA द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सिलेक्ट होता है, तो उसे किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं शुरू से इस प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। विदेश मंत्रालय की साइट KMY, जो मैं अभी लिख भी दूँगा नीचे, KMY, मैं बार बार ये ना कैमरा ऑफ हो रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा। KMY कोइन में हर वर्ष मार्च और अप्रैल में सूचना दी जाती है
कई बार कई बोलते हैं कि शायद फरवरी से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप फरवरी से देखें और अप्रैल तक चेक करते रहिए। तो कि भाई क्योंकि चाइना और जब इनके डायलॉग्स चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो फिर चाइना डिसाइड करता है कि भाई उन्होंने कितने यात्रियों को परमिशन देनी है। तो जैसा कि 2025 के अंदर सिर्फ 750 यात्रियों को उन्होंने अलाउ किया है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट बैठ के सेलेक्ट करती हैं कि शायद यही प्रोसीजर होता होगा। मैं तो ये अपना आइडिया लगा रहा हूँ कि ये बैच सेलेक्ट कैसे होते होंगे। तो 250 इन्होंने लिपू लेक पास से भेजने का किया है, 5 बैच 50 आदमियों के, जिसमें इंक्लूडिंग 2 लेजन ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। और उसके बाद सॉरी आपको मैं बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइट बुझती है तो मुझे इसको बार बार हाथ प्रेस करना पड़ता है। तो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, 50 का एक बैच होता है और 5 बैच लिपू लेक दर्रे से और उत्तराखंड से जाएंगे 250 आदमी, तो जिसके 5 बैच होंगे। और 500 यात्री नथुला पास सिक्किम के थ्रू जाएंगे और जिसके 50 का एक बैच होगा, जिसमें लेन ऑफिसर 2 होंगे और वो हो गए 10 बैच होंगे टोटल। तो ये हफ्ते की मतलब गैप में ये बैच को निकालते रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो इस साल का जो अमाउंट आया है वो 1,73,000 तो आया है लिपू लेक दर्रे की तरफ से, क्योंकि ये पास में पड़ जाता है। और नथुला पास से, क्योंकि नथुला पास काफ़ी दूर है, तो आपको उसमें बाई एयर की टिकट भी आती है, आपकी सब कुछ आता है, तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो वहाँ से आपका है 283 लाख रुपीज़ का वो वहाँ से आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका। और दोनों जो पास हैं, दोनों जो लिपू लेक और सिक्किम वाला, दोनों मोटरेबल हैं। अब ट्रैकिंग का इतना वो नहीं है। लिपू लेक से शायद 1-आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, लेकिन वहाँ से तो पूरा मोटरेबल है नथुला से। तो मैंने नथुला से अप्लाई किया है। तो उसके लिए ये जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इसका जो पहला चरण है वो क्या है। पहले चरण में आपको KMY की साइट में चेक करते रहना है। मैं इस साल तो नहीं हो पाएगा आपका, अगले साल से ही आपको चेक करना है कि सरकार की बातचीत होने के बाद सरकार वो साइट खोल रही है, और जैसे सरकार खोलती है साइट को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए होता है, 10-15 दिन के लिए होता है। तो आपको उस पर ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो मतलब PDF की पासपोर्ट की कॉपी और PDF की उसी की अपना फ़ोटो की, वो सब आपको उसमें डाउनलोड करना है, अपलोड करना है सॉरी, और सारे जो भी उसमें हैं वो फिलअप करने हैं। और आपके साथ कितने यात्री जा रहे हैं वो सब उसमें डिटेल डालनी है, और उसमें कोई पैसा नहीं जमा करना। और करके आपको एक रिसीट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आपने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। तो उसके बाद जब वो डेट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मिनिस्ट्री, क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आती हैं, इस साल 5,000 कुछ आई हैं, तो उसमें से फिर वो ड्रॉ होता है उनका। तो ड्रॉ में पेपर में भी दिखाते हैं, डालते हैं न्यूज़ में भी, और साथ में अपना इधर आपको मेल में भी डाल देंगे कि आप सेलेक्ट हो गए हो, जैसे कि मुझे उन्होंने बताया कि आप सेलेक्ट हो गए हो। तो उसके बाद फिर ये आपको इमीडिएटली 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे इस साल। अगले साल कितने होंगे मुझे नहीं मालूम। इस साल हमें 5,000 रुपये जमा करने पड़े, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। और एक चीज़ और, इसमें जिस स्टेज पे भी आपके पैसे जमा हो रहे हैं गवर्नमेंट में, जितनी भी स्टेज पे आपके पैसे जमा होते हैं, वो दैट इज़ टोटली नॉन रिफंडेबल। उसकी अगली प्रक्रिया ये है कि आपको बुलाया जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली आने से पहले आपके जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कैलाश मानसरोवर भवन बनाया है। तो मुझे भी इस अगले हफ्ते की 23 तारीख को वहाँ जाना है। अभी मैंने भी देखा नहीं है, तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं उसकी। तो उसमें उन्होंने मेरे ख्याल 288 यात्रियों का रहने का इंतजाम किया है, सिर्फ़ और सिर्फ कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए। तो ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। तो सरकार ने जितने भी, जैसे एक बैच है, तो उसमें कोई भी बैच मिक्स नहीं होगा। तो एक बैच के बाद 3-4 दिन का गैप है, तो 50 यात्रियों के लिए वहाँ पे रूम अवेलेबल है, सारा फुल्ली एयर कंडीशन है।
फिर वहाँ से ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे पता चला है कि फिर आपको दिल्ली में मेडिकल टेस्ट करना होगा, तो वहाँ से वो शायद बस लेके जाते हैं या कन्वेंस वो प्रोवाइड करते हैं शायद, और अगर नहीं भी करते होंगे तब भी आप खुद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रहने का और खाने का तीनों टाइम का वो फ्री है उसमें। तो 4 दिन का स्टे है, क्योंकि 4 दिन आपको दिल्ली में इसी भागदौड़ में रहना है। 2 दिन आपके टेस्ट होंगे, एक दिन DHLI यानी कि दिल्ली हार्ट लंग इंस्टीट्यूट जो कि आराम बाग पहाड़गंज के पास है, उधर आपका टेस्ट होगा। उस दिन आपसे पासपोर्ट भी दिया जाएगा वीज़ा फॉर्म के लिए, और पासपोर्ट की फ़ीस भी दी जाएगी। और जो अपना इधर जो टेस्ट होगा उसके आपको कैश फीस देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें नॉन रिफंडेबल हैं, इसमें कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अब रही बात आपने कौन से रूट से जाना है, जैसे मैंने नथुला पास से जाना है, तो नथुला पास जो सिक्किम गवर्नमेंट का जो वहाँ पे गेस्ट हाउस है, उनके चार्जेस उन्होंने बताए हैं कि फूडिंग एंड लॉजिंग के 35,000 रुपये हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल हैं। वो आपको पहले जमा करने होंगे इस टेस्ट से पहले, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और फिर जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो आपको 20,000 रुपये टिकटों के देने पड़ेंगे, उधर बाई एयर की टिकटों के, ताकि वो आपकी टिकटें भी अरेंज करें। तो ये प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। तो जो लिपू लेक से जाएंगे उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके अमाउंट अलग है। तो क्योंकि मैं तो नथुला पास से जा रहा हूँ तो मुझे ये अमाउंट मालूम है, तो उनका जो अमाउंट है रफली मेरे ख्याल से शायद 51,000 है। हमारा टोटल 35 + 20 55,000 है हमारा। तो ये तो है जी अपना। और फिर हमारे टेस्ट होंगे, और टेस्ट में अगर आपकी कोई भी गड़बड़ी आ जाती है, आप वहीं पे ही निकाल दिए जाएंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको पूरा हेल्दी रहना पड़ेगा। मेन चीज़ें जो क्राइटेरिया देखा जाता है, जहाँ जो मैं समझता हूँ वो हार्ट एंड लंग का देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 17,000 फीट की हाइट पे दौड़माला पास जो है वहाँ पे चढ़ना पड़ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है परिक्रमा के लिए, तो उसमें दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए सरकार ये मतलब यात्रियों को सुरक्षित भेजना चाहती है। तो एक तो ये है। अच्छा, जब आपका ये टेस्ट हो रहा है उसके साथ साथ सारी प्रक्रिया साथ में चल रही हैं। तो चाइना वाला जो है वीज़ा नहीं देते वो किसी को भी इंडिविजुअली, ग्रुप वीज़ा लगता है। तो आपसे वीज़े की जब ले ली जाएंगे तो आपसे वो आपका वीज़ा प्रोसेस में रहेगा। फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन आप टेस्ट करा के वापस फिर कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में जाएंगे, और उसके बाद अगले दिन फिर आपको सुबह मेरे ख्याल 8 या 9 बजे तक ITBP पहुंचना है। ये सारी प्रक्रियाओं से भी मुझे गुजरना है, अभी मैं गुजरा नहीं हूँ। अभी सिर्फ मेरी प्रक्रिया ये हुई है कि मैंने 5,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दिया है, और 35,000 मैंने सिक्किम टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भेज दिया, और 20,000 मैं ड्राफ्ट बना के लेके जा रहा हूँ जो मेरी बाई ईयर की टिकट का होगा। और उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज है जो चाइना को देनी है, वो इस बार $2,400 है, वो मुझे उनको देना है। और जो मुझे वहाँ पे खर्चने के लिए युआन करेंसी लेनी है वो वहीं पे जाके लूँगा। जब मैं इमिग्रेशन क्रॉस करूँगा तो वहीं पे मतलब अपना करेंसी ले लेंगे। तो इसमें क्या $2,400 में वो क्या क्या वो दे रहे हैं, पोर्टर, लॉजिंग, और मतलब घोड़ा वगैरह आपको मिलेगा, और परिक्रमा करने के लिए, और बस से वो लेके जाएंगे, वो सब इंक्लूड है। सिर्फ खाना इंक्लूड नहीं है। तो खाने का जो मिनिस्ट्री ने अरेंजमेंट किया है कि आपको पूल अमाउंट जमा करना होगा। मतलब अभी उन्होंने 4,000 में से शुरू में मांगे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज में खाना, मतलब वहाँ पे हमने 11-12 दिन रहना है, तो जैसे जैसे खाने का बजट बिल बनेगा, जैसे जितना मतलब बजट बनाएंगे उतना फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, यात्रियों में। तो वो हमें बियर करना है। और हमारे साथ 4 कुक जाएंगे, और शायद एक ITBP का जवान जाएगा, शायद ये मेरे को कन्फर्म, एक डॉक्टर जाएगा, सॉरी एक डॉक्टर जाएगा शायद, हाँ। तो 48 यात्री होंगे और 2 लेयन ऑफिसर होंगे जो इस टूर को पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, जिनके परमिशन के बिना आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, और आपको वहाँ पर पूरा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो ये तो है जी मोटी मोटी सूचना। जब आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जिस दिन आपको दिल्ली जाना है, तो आपकी 4 दिन की स्टे कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में होगी, और जिसमें कि आपको साथ में लेके जाना है सिलेक्शन ऑफर लेटर, क्योंकि उन्होंने देखना है कि आप यहाँ ठहरने के लिए तो आ गए हो, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है जिसके बेस पे आप आए हो।
और साथ में पासपोर्ट ओरिजिनल और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी बैक और फ्रंट की एक ही पेज पे। इसकी काफ़ी सारी कॉपियाँ बना लेना और 6 फ़ोटो ज़्यादा ले लेना, 20-25 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ बना लेना अपनी। और आइडेंटिटी इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि 100 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे उनका मैटर साथ में आएगा, वो टाइप करवा के नोटरी से अटैच करवा के ये भी लेकर आना है। और इसमें एक जो दिक्कत आई है जो हमें, तो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का इसमें पंगा है। तो इसमें फर्स्ट पार्टी में तो आपका नाम आएगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, और सेकंड पार्टी पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दो। तो आइदर नॉट एप्लीकेबल कर दो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कर दो। तो ये मैं नॉट एप्लीकेबल करके लेके जा रहा हूँ। तो दूसरा फिर एक आएगा, आपको कंसेंट देना पड़ेगा हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन का, वो प्लेन पेपर पे वो मैटर होगा, वो आपको टाइप करके करना पड़ेगा। और उसमें आपको एक आपके सज्जन का परिजन का एक नाम बताना पड़ेगा जो आपकी जिम्मेदारी उठा सके। और दूसरा कंसेंट आपका खुद का होगा एक लेटर पे, प्लेन पेपर पे। ये 3 चीज़ें। और उसके बाद आपको अपनी जितनी भी आपने, जैसे मैंने अभी 5,000 और 35,000 की रसीद जमा कर दी है, ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, उसकी रसीद लेके जानी पड़ेगी मुझे। और ये प्रोसीजर तो अभी तक का मुझे फॉलो करना है। और इसके बाद मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसके बाद हमें, जैसे मेरे टेस्ट से क्लियर हो गया, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं है कि मैं टेस्ट से क्लियर हो जाऊँगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि वो सारे पैरामीटर देखते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और अपना TMT ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उस पर ECG लगा के साथ में, तो उसमें हार्ट की कंडीशन देखी जाती है, और फिर लंग का होता है। तो ऐसे सारे टेस्ट होते हैं। तो उसको जैसे वो क्लियर हो जाता है तो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे दी जाती है। तो मिनिस्ट्री फिर उसको इवेल्यूएट करती है कौन यात्री फिट है और कौन अनफिट है। तो जो अनफिट है उसको वहीं निकाल दिया जाता है, और जितने भी पैसे वहाँ तक जमा हुए हैं वो सारे फॉरफिट हो जाते हैं, वो नॉन रिफंडेबल है, वो मिलेगा नहीं पैसा आपको। तो उसके बाद अगर अब मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, मैं डॉक्टर की प्रक्रिया से गुजर जाता हूँ, तो फिर मुझे कैलाश मानसरोवर भवन वापस जाना है, और फिर वहाँ से इकट्ठा बैच का फ्लैग ऑफ होगा, जो कि जैसे हमारा बैच 27 को जाना है गैंगटॉक बाई एयर। तो 27 को फिर वहाँ पहुँच के 4 दिन हमने वहाँ एक्लेमेटाइज होना है। तो वहाँ से 2 जुलाई को हम चाइना की इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे, वहाँ पूरी चेकिंग करा के अपना, फिर वो उनकी बस आएगी, फिर वहाँ से आगे का सारा ये है यात्रा का प्रोसीजर, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये मेरा एक मोटा मोटी आपको बताने का था कि, और इसके सिवाय आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ किसी भी तरह की, मुझसे आप बेझिझक पूछिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। लेकिन मैं हाजिर हूँगा 15 जुलाई के बाद, अगर मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैंने प्रण किया हुआ है कि अगर भगवान करे, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ हमेशा, कि मैं हर प्रक्रिया से गुजर के, क्योंकि भोले ने मेरे को इतने लोगों में से सिलेक्ट किया है, तो भोले ने मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो भोले का आशीर्वाद रहा, तो सब ये यात्रा पूरी संपन्न होने के बाद मैं आपसे सारे वीडियो शेयर करूँगा। और ये और अगर बाई चांस 0.1% अगर मैं किसी भी प्रक्रिया में अटक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है अभी एक लेटेस्ट कि 2019 के बैच में एक आदमी सब प्रक्रिया से निकल गया था, वो चाइना के इमिग्रेशन में वो उसको रोक दिया गया, और रोकने की वजह सिर्फ एक छोटी सी थी, उसको बुखार था। उसके सारे पैसे वहाँ तक फॉरफिट हो गए, उस बेचारे का टूर भी ख़राब हो गया। तो ये कहानी कहाँ तक सच्ची है कहाँ तक नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने बताया, तो ये कंफर्म मैं नहीं कह सकता कि ये कहानी ठीक है या गलत है, इसके मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। मुझे जो सुनी मैंने कहानी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो भगवान ना करे किसी भी यात्री के साथ ऐसा ना हो, सब भगवान की दया से सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आएँ, और सब टेस्टों में पास हो जाएं, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आए। मेरी भोले बाबा से बस यही एक दुआ है। और मैं बहुत ज़िद्दी बंदा हूँ, और अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी 0.1% भी कोई रुकावट आती है मेरे साथ, तब भी मैंने जाना तो जरूर है। ये तो मैंने मन बना लिया है कि भोले के दर्शन करना ही करने हैं मुझे, और इसी साल करने हैं मुझे। तो फिर मैं प्राइवेट ऑपरेटर को पकड़ूंगा, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू इतने बढ़िया रूट नहीं मिलते हैं। इस रूट पे प्राइवेट ऑपरेटर को अलाउड नहीं है जाना। तो
गवर्नमेंट की तरफ से जब जाते हैं तो एक सुरक्षित यात्रा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई भी इसमें पूछताछ करनी हो, क्योंकि इस साल तो आप नहीं कर पाएंगे, जो भी अगले साल ये वीडियो देखेगा उसे पूछताछ करनी हो तो बेझिझक करें। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए, मैं एसी बंद करके, पंखा बंद करके मैं आपके साथ इसी मिशन पे बैठा हूँ कि ये वीडियो थ्रू हो जाए और ये जानकारी एक एक आदमी को मिल जाए, ताकि किसी को, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल जानकारी के बारे में कहीं कोई भी वीडियो नहीं देखा कि ये सरकार का ये प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है। तो ऐसा कोई भी मैंने वीडियो नहीं देखा, एक सिंगल वीडियो नहीं देखा मैंने। सिर्फ बस ये देखा कि यात्रा जा रही है, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। आगे आगे जैसे जैसे मैं स्टेप पार करता जाऊँगा मैं उसके वीडियो बनाता जाऊँगा, और फिर मैं ये वीडियो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वीडियो सारे के सारे 15 जुलाई के बाद ही हो पाएंगे अपलोड, क्योंकि चाइना में तो ये चलेगा नहीं सिस्टम। तो वैसे बता रहे हैं कि चाइना में अपना एयरटेल चलता है अगर यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग लेके जाओ। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, और जितनी मुझे पता थी इस टाइम पे मोटा मोटी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। और कुछ भी पूछना हो इसके सिवाय तो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।